वो भी रिकॉर्डेड। हाँ जी। ठीक है सर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी वाहिगुरु की जी की फतेह। फतेह। उपनदे मुकंदे उदारे अपारे, हरियं हरियं नामे अकामे। गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे, हरियं हरियं नामे अकामे। गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे, हरियं हरियं नामे अकामे। हाँ जी। सोइया कै खड़गागर दंत दलों कट कै बन वास दया और माही। हाँ जी। अब कवि जी वचन कर रहे, कै खड़ग आगर दंत दलो कट। कि या तो मैं खड़ग, या तो मेरे खड़ग के आगे, खड़ग आगर, खड़ग के आगे दंत दैत्यों के दलों को काट दूं, या मेरे खड़ग के आगे दैत्यों के दल जो है वो कट जाए, और जो दैत्यों की फौज है उनका नाश हो जाए। इतना बड़ा मेरे को सूरमा बना दो कि मैं बिल्कुल ही विभत्स होके दैत्यों का नाश कर सकूं। या फिर कै बनवास दया और माही, या तो फिर मेरे हृदय में, या तो मेरे को वन का एक अर्थ हो गया जंगल में मेरे को निवास देना करो, और हृदय में मेरे दया इतनी उत्पन्न हो जाए कि मैं किसी कीट को भी ना मारने की इच्छा रखूं। ऐसी मेरे अंदर दया मेरे हृदय में उत्पन्न कर दो। कै मण माल दिजे और मैं नहराम दिजे जपनी कर माही। या तो मेरे गले में मणियों की, हीरे जवाहरातों की माला पहना दो। इतना बड़ा मेरे को इतना बड़ा राजा बन जाऊं, ये इतना धनी व्यक्ति मैं हूं कि मेरे गले में खूब सोने चांदी की मालाएं हों। या फिर महाराज ऐसा करो कि मेरे हाथ में एक जपनी दे दो, एक माला पकड़ा दो, एक सिमरना पकड़ा दो, जिससे मैं राम राम करता रहूं। कै जग भीख आहार करूं के दिवों जन बांछत ही छित माही। हाँ जी। या तो महाराज ऐसा करो कि जग के अंदर मैं ऐसा भिक्षु बन जाऊं जो भिक्षा मांग के ही खाना खाऊं, भीख मांग के ही खाऊं, आहार करूं अपना। या फिर मेरे को इतना पदार्थ बख्श दो कि जो चाहे मेरे पास आके वो चीज लेके चला जाए। कै जस सो सब भूम भरों क्या नह जस जाए सोच। हरते पुर माही। हाँ जी। क्या जस सो सब घूम भरो, या तो पूरे संसार में मेरा ही जस का गायन होता रहे, सारी संसार जो है वो मेरे जस के साथ भर जाए। या तो मेरे को ये बख्श दो। नहीं, या तो मेरे को ऐसा करो कि मैं आपकी भक्ति में इतना लीन हो जाऊं कि मैं आपके धाम में जाए बसो हर के पुरमाही, आपके हरि के धाम में जाके मैं बस ना करूं, बैकुंठ में जाके बस ना करूं। या तो मेरे को ये वरदान दे दो। हाँ जी। सोइया जोग दिजे के दिजे कर भोग के नीत दिजे के अतीत बनाही। या तो मेरे को ऐसा जोग साधन दे दो, जोग दीजिए, जोग दे दो, या मेरे को मेरा योग साधन दे दो, जिससे मैं आपसे मिल जाऊं, आपसे मेरा योग हो जाए, आपसे यूनियन हो जाए। कि दीजिए घर भोग, या फिर मेरे घर में मेरे को भोग पदार्थ आप बख्श दो। कि नीत दीजिए, या तो आप मेरे को नीति बख्श दो, राजनीति बख्श दो, जिससे मैं राज करूं। या दीजिए कि अतीत बनाही, या मेरे को अतीत बना दो। अतीत मतलब मैं इन सबसे परे निकल जाऊं। विरक्ति, विरक्ति बख्श दो, विहंगमता बख्श दो, साधु बना दो।
दासन के गन मोह दिजे, नह आपन दास किजे जग माही। या तो मेरे को दासों का दासन के गण मोह दिए, दासों के गण, जत्थे के जत्थे दासों को मेरे को दे दो। नौकरों के सेवकों के जत्थे जो है वो मेरे को दे दो, वो मेरी सेवा करें। या तो महाराज ऐसा कर दो, नहीं आपन दास की जय जग माही। या फिर मेरे को अपना दास बना लो इस संसार के अंदर, कि लोग मेरे को आपका दास करके जाने। कै मण होम कै मण हेम विमान दिजे, नह नाम दिजे हमरे उर माही। या तो महाराज ऐसी कृपा करो आप कि मणियों से जड़ित सोने का पालकियां विमान जिसमें मैं ट्रैवल कर सकूं, ऐसा साधन मेरे को बख्शो, पालकी बख्शो। आज के जमाने के हिसाब से मेरे को इतनी बढ़िया लग्जरी कार बख्श दो। न नाम दीजिए हमारे और माई। अगर ये नहीं बख्शते हो तो इतनी कृपा कर दो कि मेरे हृदय में अपना नाम बख्श दो, कि मैं अपने नाम में ही गोते लगाता रहूं। दोनन मैं प्रभ एक दिजे, अब ढील बने नहते उर माही। हाँ जी महाराज, अब दोनों में मेरे को एक चीज बख्श दो। अब ढील मत करो देने में, क्योंकि अब तो मैंने ऑप्शंस भी आपके आगे रख दिए। या तो मेरे को विरक्त बना दो, या मेरे को संसारी बना दो, या मेरे को आप सारा राजभाग दे दो, या मेरे को विरक्ति दे दो, या मेरे को भोग पदार्थ दे दो, या अपना हृदय में नाम दे दो। तो इसलिए महाराज अब तो मैंने आपको ऑप्शंस भी दे दिए हैं। अब तो ढील मत करो, दोनों में कोई एक चीज मेरे को बख्श दो। स्वैया जान पुजा कट के हर के सम, कंज प्रभा दृग हैं सद माते। जान भुजा, भुजा जान भुज, मतलब इतनी, और सुंदर हाथ हो, घुटने तक आते हो, गोडों तक आते हैं, कट के हर के, और जो कमर है वो केहर के समान, शेर के समान पतली सुंदर हो। कंज प्रभा दृढ़ है मद माते, और आंखें जो हैं, दृढ़ नेत्र जो हैं, वो कमल के फूल के समान हुए। और मद माते मस्ती में झूमती हुई ऐसी सुंदर नेत्र हों। हाँ जी। कोट सुरांगन नाचत हैं, अर गंधर्व आए सबे पुर गाते। कोट, हजारों ही सुरांगन, सुर आंगन में आके सुरांगन नाचत हैं। देवी देवते, हजारों देवी देवते मेरे आंगन में आके, हजारों देवी देवते किसी के आंगन में आके अगर नाचते भी हैं। अरे, और गंधर्व जो देवताओं के रागी हैं, वो आके पूरे उनके नगरी में आके गाना गाते हैं, ऐसा किसी का प्रताप हो। हाँ जी। कौन भंडार अपार भरे तन, या विद आप रची शोभिदाते। भवन, उसके घर में खूब भंडार भरे हो, धन के, पैसे के, धन के, खजाने के खूब भंडार भरे हो। या विद आप रची विधाते, ईश्वर ने खूब खुल के ये विधि रच दी कि भाई इसके पास खूब धन पदार्थ हैं, खूब ऐश्वर्य है, कि भाई देवी देवते भी आके नाचते हो इसके आंगन में, आके इसका स्वागत करते हो। इतना सब कुछ, इतना प्रताप किसी का अगर है। यो विद या है पई तो कहा, जब जानकी नाथ के रंग न राते। इतना सब होने से भी क्या भला है, क्या हो गया अगर इतना सब भी किसी के पास है, जब जानकी नाथ के रंग न आते। अगर जानकी नाथ के, श्री रामचंद्र जी के, इस आत्मा के जो नाथ हैं, उनके प्रेम में ही नहीं पड़े, उनकी भक्ति में ही नहीं लगे, तो इतना सब प्रताप होने का भी क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं। हाँ जी। सोया हेम गले अर शीस उतंस,
उठाए सो पाद महाहिन नाते। ऐसा किसी के पास तुरंग हो जिसके गले में भी हेम, सोने के हार पड़े, शीश पे उसके उतंस, उतंस मतलब मुकुट है, उठाए सो पाद महा हिन्नाते, आगे से पैर उठा के वो खूब सुंदर तरह से हिन्नाता हो। कोट तुरंग कुरंग से कूदत, दौर प्र, प्रभंजन को जिन जाते। कोट तुरंग, करोड़ ही उसके पास तुरंग हो जो कुरंग से कूदत, हिरन के समान कूदते हों। कुरंग मतलब हिरन, हिरन के समान कूदते हों। दौर प्रभंजन को जिन जाते, और हवा की तरह वो दौड़ते हों। हाँ जी। दिग्गज दिग्गज से गज पौन द्वार, सो झूलत हैं मदरा मद माते। दिग्गज, दिग्गज होते हैं कुछ पुराणों में आता है कि भाई जो दिशाएं हैं, डायरेक्शंस हैं, उनको हाथियों ने, बहुत विशाल काय हाथियों ने संभाला हुआ है। तो दिग मतलब दिशा के हाथी, जिन्होंने इस पृथ्वी को संभाला हुआ है आठों दिशाओं से, आठ हाथियों ने। तो ऐसे दिग्गजों के समान, एक दिग्गज हजार हाथी के समान बल रखता है, तो ऐसा दिग्गजों के समान जो उसके द्वार के आगे मदरा में मस्त होके हाथी नाच कर रहे हैं, झूल रहे हैं। यो विध याहे पई तो कहा, जब जानकी नाथ के रंग न राते। इतना महान पराक्रमी होने का भी क्या फायदा, इसके पास इतने सुंदर घोड़े हैं, हजारों करोड़ जिसके पास तुरंग हैं, जिसके हाथी भी दिग्गजों के समान विशालकाय ताकतवर हैं, और इतना सब ऐश्वर्य होने के बाद भी क्या फायदा जब जानकी नाथ के रंग न राते, जब जानकी नाथ प्रभु रामचंद्र जी की भक्ति में नहीं लगे, गुरु नानक की भक्ति में ही नहीं लगे, तो क्या फायदा। हाँ जी। सोइया कोटक बिंजन हाटक पांजन, डार सुसोंद बिखे मिल खाते। हाँ जी, कोई कितना ही अमीर हो सकता है, कोटक व्यंजन हाटक भंजन, कोटक करोड़ ही उसके पास व्यंजन हो, मतलब अनेक प्रकार के उसके पास व्यंजन है, जो वो हाटक भंजन सोने के बर्तनों में खाता हो। इतने 36 प्रकार के, अनेक प्रकार के, करोड़ों प्रकार के जो भोजन है, उनको भी वो सोने के बर्तनों में खाता, और दार सुसौंद बिखे मिल खाते, उन बर्तनों में पूरा परिवार ही, संबंधी सगे संबंधी जो हैं, वो सब ऐसे सोने के बर्तनों में उसके खाते हो खाना। कूप जिते पवमंडल के, उन होहे रथी सुजने पुर साते। हाँ, भूप जिते भवमंडल के, जिसने सारे भवमंडल के, इस पृथ्वी के सारे राजाओं को उसने जीत लिया है। ओहे रथी सु जिते पुन साते, पुर साते, जिस जो इतना सूरमा है, जिसने सातों पुरियों के को भी जीत लिया है, सातों पुरियों को भी जीत लिया है। और न छत्र उतार पली विद, आपन शीस सो छत्र फिराते। औरों के शीश से छत्र को उतार लिया है, मतलब और जो भी हैं उनके शीश से तो उन्होंने छत्रों को उतार लिया, और खुद चक्रवर्ती राजा बन गए, उन सबके छत्र अपने शीश पे झुला लिए, सबको जीत लिया। यो विद याहे पई तू कहा, जब जानकी नाथ के रंग न राते। इतना सब होने के बाद भी क्या फायदा हो गया, इतने बड़े चक्रवर्ती राजा आप बन गए, फिर भी क्या फायदा हो गया, जब जानकी नाथ के रंग ना रहते।
जब प्रभु की भक्ति में ही चित्त नहीं जुड़ा, प्रभु की भक्ति में ही नहीं लगे, तो फिर क्या फायदा। सोइया बैठ बधू कुछ कुंकम के सर तीखन सो जो करे जग हाथे। हाँ, किसी के पास इतनी सुंदर स्त्री है कि वो, उसके जो स्तन है, उसकी ब्रेस्ट जो है वो एक बड़ी तीक्ष्ण है, गोलाकार है, और उस पे वो चंदन और कुमकुम का लेप लगा के रखती हो। इतनी सुंदर स्त्री हो जिसको देखते ही जो लोग हैं, मनुष्य है, नर है, वो जगत को ही भूल जाए, संसार उनके दिमाग से निकल जाए, ऐसी सुंदर स्त्री को देख के। इतनी सुंदर स्त्री किसी की पत्नी हो। आप समान जने सुत सुंदर या जग चुंडन चुंड सुहाते। हाँ, ऐसी सुंदर स्त्री ने अपने ही समान सुंदर पुत्र भी पैदा किए हों, और सिर्फ एक पुत्र नहीं, उनके झुंड के झुंड, जत्थे के जत्थे ऐसे पुत्रों के पैदा कर दिए। वीर तथा गुणवान महा पुन मात पिता सुख मैं ललचाते। और सिर्फ सुंदर ही नहीं है वो पुत्र, वीर भी हैं, शूर में भी हैं, और खूब महागुणवान है, खूब गुणों के सागर हैं। और उन पुत्रों का जो चित्त है, उनका लालच जो है वो यही है कि उनके माता पिता को सुख मिले। इतना भाग्यवान भी अगर कोई मनुष्य इस संसार में हो गया। यो विद याहे पई तो कहा जब जानकी नाथ के रंग न राते। ये विधि से भी अगर आप, इतना सब आपको प्राप्त हो गया, फिर भी क्या फायदा, जब जानकी नाथ के रंग ना रहते, जब प्रभु की भक्ति में ही नहीं लगे। क्योंकि भले ही आप चक्रवर्ती राजा बन गए हो इस संसार, अभी इस जन्म में, तो अगले जन्म का तो पक्का नहीं पता कि कीड़े भी बन सकते हैं। आनंद रामायण में एक कथा आती है इंद्र की। एक बार राम जी बैठे हुए कीड़े को देख के हंसने लगे, तो सीता जी ने कहा, उस कीड़े के पीछे के दो पैर नहीं थे। तो सीता जी पूछती, भाई आप कीड़े को देख के तो ऐसे हंसे नहीं होंगे, जिसके पीछे कोई रीजन होगा, कोई मतलब होगा। तो राम जी कहते हैं, आज मैंने देख लिया कि काल के चक्र का भान मेरे को हो रहा है, कि यही कीड़ा पिछले जन्म में इंद्र था, और आज ये कीड़ा बना है। तो इसलिए ये सब संसार की वस्तुएं अगर प्राप्त हो भी गई, आप चक्रवर्ती राजा भी बन गए, सुंदर स्त्री भी आपके पास है इस जन्म में, खूब सुंदर पुत्र हैं आपके पास, पूरा संसार विजय कर चुके हैं, फिर भी अगर प्रभु की भक्ति में नहीं लगे तो कुछ पता नहीं हो सक वो कब, ये सब इम्परमानेंट है, ये कब निकल जाए हाथ से। पर अगर प्रभु की भक्ति में जो लगा रहता है, फिर वो सबसे बड़ा धन है, उनके नाम के रस को, उस प्रेम को प्राप्त करता है। तो इसलिए अगर जानकी नाथ के रंग में नहीं रंगे, प्रभु की भक्ति में नहीं रंगते अगर, तो फिर ये सब तो चला जाएगा, जन्म भी व्यर्थ हो जाएगा, और अगले जन्म का पता नहीं कि गुरु मिले ना मिले, भक्ति मिले ना मिले, कौन सी योनि में जाके पड़े, इसका कुछ पता नहीं। हाँ जी। सोइया जिनके रथ नेम दरार न ते सत सागर हैं अथलो जग माही। हाँ जी, जिनके ऐसे भी राजा हुए, प्रियाव्रत जैसे, जिन्होंने, जिनके रथ के दरार जो पड़ी, रथ के निशान जो पड़े, इतने बड़े बड़े उनके रथ थे प्रियाव्रत जी के, कि उनसे सात समुद्र बने। भागवत में कथा आती है कि प्रियाव्रत जी ने देखा कि भाई, आधी पृथ्वी पे तो रोशनी रहती है, दिन रहता है, और आधी पृथ्वी पे अंधेरा रहता है। तो उन्होंने ठान ली कि भाई मैं पूरी पृथ्वी पे दिन करूंगा। तो उन्होंने जितना बड़ा रथ बनवाया, उसमें मड़िये लगवा दी। मणियां थी खूब चमकने वाले, पत्थर लगवा दी। तो जहां जहां सूरज जाते थे, वो वहां वहां उनके पीछे सूरज के जाते थे, तो एक दूसरे सूरज की तरह वो रथ बन गया।
वो दूसरी तरफ भी रोशनी हो जाती थी, तो अंधेरा रहने नहीं लगा, दोनों तरफ दिन हो गया। तो फिर ब्रह्मा जी ने उनको आके कहा कि महाराज ये सब आप मत कीजिए, ये प्रभु का हुक्म है, भगवान का हुक्म है कि भाई पृथ्वी की एक तरफ दिन है तो दूसरी तरफ रात होगी होगी। आप इसमें हस्तक्षेप मत करो, आप इस क्रिया के बीच में मत आओ। तो फिर ये उनका सूरज भी और गर्म हो गया, और जो रथ था वो सारा पिघल गया। तो ये कहते हैं कि वो जो रथ था, जो उन्होंने पृथ्वी के चक्कर काटे सूरज को, सूरज की वजह से, तो वो जहां जहां निशान पड़े वो रथ के, तो वहां पे 7 समुद्र बन गए। तो ऐसे भी बड़े बड़े राजा हुए इस संसार में, जिनके रथों के दरार पड़ने से ये 7 समुद्र बन गए। हाँ जी। जिन चापन गोशन के बल ते सब सैल बटोर तरे तर माही। और ऐसे भी राजा हुए पृथु राजा जैसे, जिन्होंने अपने धनुष बाण के बल से ये पहाड़ों को भी एक साइड पे लगा दिया। ऐसी कथा आती है पुराणों में कि जो पहले पर्वत थे, ये पहाड़े जितने, इनके पहले पर होते थे, तो ये उड़ के कहीं पे भी जाके बैठ जाते थे, और पूरे शहर के शहर तबाह हो जाते थे। तो पृथु राजा ने ठाना कि इनको भी एक तरफ करेंगे। तो पृथु राजा ने अपने धनुष बाण से इन पहाड़ों के पर काट दिए। तो वो जब पर काटे तो फिर ये अभी उड़ नहीं सके पहाड़, तो जो जहां थे वहां स्थिर हो गए। तो इन पहाड़ों को भी बटोर को एक तरफ स्थिर करने वाले पृथु राजा, ऐसे बड़े राजा भी इस संसार में हो चुके हैं। सुरराज डरे जिनके बल ते यमराज जिते जिह ने जग माही। हाँ जी। अब सुर राज, इंद्र देवता भी जिनके बल से डर गए। अब ऐसे कई राजा हुए जिनसे इंद्र देवता भी डर के भागे। इंद्रजीत हुआ, रावण का बेटा, उसने इंद्रजीत ने इंद्र को ही जीत लिया, लाके लंका में नौकर बना दिया। और यमराज डर जिते जिन्हें जग माही, रावण जैसे ने यमराज को भी जीत लिया, अपने पैरों के नीचे बैठा के रखता था। जब अपने सिंहासन में बैठता था तो उनको अपने पैरों के नीचे रखता था कि भाई मैंने यमराज को जीत लिया, मैंने मौत को जीत लिया। ऐसा भी अभिमान करने वाले बड़े बड़े राजा इस धरती पे हो चुके हैं। मन ते जग भीतर नाहि रहे अब और रहे कहो को जग माही। हे मेरे मन, ये ऐसे बड़े बड़े राजा भी इस संसार में नहीं रहे, इस जग के भीतर, इस संसार के बीच नहीं रहे। ये सब भी समय आने पे मर गए, खत्म हो गए। अब ये सोचो कि अब और कौन रहेगा इस संसार में। जब ऐसे बड़े बड़े राजा नहीं रहे तो कौन ठहर सकता है इस संसार में? कोई नहीं ठहर सकता। इसे हम मृत्यु लोक कहते ही है, क्योंकि ये मृत्यु का लोक है, यहाँ पे मृत्यु निश्चित ही निश्चित है। हाँ जी। सोइया 10 4 सो पौन रचे जिनके इक आहे बलि पवमंडल माही। ऐसे प्रजापति दक्ष हुए जिन्होंने ये 10 4, 10 और 4 14 भवन लोकों का ये जो बनाया ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति ने। एक आहे बलि व मंडल में, ऐसे भी एक बलि इस संसार में हुए हैं जिन्होंने 14 लोकों का तैयारा किया पूरा। जिनके 10 4 सो पौन बलि इक त्याग गए तृण ज्यों तर माही। अब ऐसे भी बलि हुए जिन्होंने अपनी ताकत से इस 14 लोकों को भी जीत लिया, पर फिर एक तृण के मात्र, एक कख समझ के उन्होंने इसको भी त्याग दिया। अब परशुराम जी थे, परशुराम जी ने सारे संसार को जीत लिया, सारे क्षत्रियों को जीत लिया, और फिर त्याग करके अपना पहाड़ पे जाके तपस्या भी करने लगे। जीत लिया उसके बाद राज त्याग, और पहाड़ पे जाके फिर तपस्या करने लगे। 21 बार ऐसे क्षत्रियों से विहीन कर दिया धरती को।
ऐसे भी महान राजे इस धरती पे हो गए, महान सूर में इस धरती पे हो गए। 10 4 सौ पौन को भोगत है, एक एक है राज करे जग माही। इधर तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े ताकतवर राजा हो गए जिन्होंने 14 लोगों के राज को भोगा है अकेले ही। और अब है जो एक एक देश को के राज पे बैठे हुए अहंकार कर रहे हैं। 10 20 ग्राम को राज लहे, नर क्यों गर्व अपने उर माही। तो हे नर, तू तो 10 20 गांव के राज को लेके अहंकार करने लग जाता है, अपने घर का मुखिया बन के अहंकार करने लग जाता है, अपने कॉलोनी का मुखिया बन के अहंकार करने लग जाता है। अब अपने हृदय में सोच कि जिन्होंने 14 14 लोक जीत लिए वो नहीं जिंदा बचे, उनको मरना पड़ा, तू कैसे बचेगा? तुझे भी मरना ही है एक दिन। तो किस चीज का अहंकार करता है? इधर अहंकार के ऊपर कवि जी प्रहार कर रहे हैं कि हम होड़ करके कुछ थोड़ा बहुत पदार्थ हमारे पास आ जाता है और हम अपने आप को बहुत रईस समझने लग जाते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग जाते हैं, अहंकार हो जाता है। तो ये सोचना चाहिए कि जिन्होंने 14 14 लोगों पे राज किया, जिन्होंने 14 लोगों को बनाया, ऐसे बड़े बड़े प्रजापति नहीं रहे, तो हम कहाँ से रहेंगे? हमें भी एक दिन मर जाना है। तो जब हमने भी मरी जाना है तो गर्व किस बात का, अहंकार किस बात का, जब अपने अपनी मौत को ही नहीं जीता? जब मौत को ही नहीं जीत पाए तो अहंकार किस बात का? हाँ जी। दोहरा रे मन चंचल तू सदा, भज्यो न हर को नाम। हे मेरे मन, तो हमेशा ही चंचल रहा, हमेशा ही तू चलायमान है। कभी किधर तेरा तू चला जाता है, कभी किधर टिक जाता है। कभी संसार के पदार्थों को पकड़ने में चला जाता है, कभी स्त्री की सुंदरता में तू फंस जाता है, कभी तो कहीं फंस जाता है। हरि का नाम तूने कभी भजा ही नहीं, प्रभु की भक्ति में तो कभी गया ही नहीं, एकाग्रचित हो गए, तूने कभी नाम जपा ही नहीं। रहे ओ विषय लपटंत ही, जय हैं जम के धाम। तू हमेशा ही विषय विकारों में लपटन लिपटाए मान रहा, हमेशा ही इन विषय विकारों, इन सब के बारे में तेरा जो है तू फंसा रहा है, इनमें इन्हीं चक्कर में फंसा रहा है। तो फिर अंत क्या होगा? अंत है जम के धाम में जाना, यमराज के धाम में, मतलब इसी संसार चक्र में फंसे रहना। मरे फिर जिन दूसरी किसी योनि में चले गए अपने कर्मों के अनुसार, कभी स्वर्ग में चले गए, कभी नरक में चले गए, पर मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाए, क्योंकि नाम कभी जपा ही नहीं। इस दयो जगत भीतर जो, बिन बुध गए न कछु फल पाए। धन ईश देव जग भीतर जो, ईश्वर ने संसार में जो तुमको धन दिया है, बिन बुद्ध गए न कछु फल पाए। अब ये तो तुम्हें दिया गया था कि भाई तुम धर्म कर्म करो, गरीबों की पालना करो, पुण्य दान करो, इसके लिए तुम्हें धन मिला था। पर तुम अक्लहीन तुम रहे, बुद्धि तुमने लगाई नहीं, और व्यर्थ ही तुमने इस धन को गवा दिया अपने सुख सुविधाओं के लिए ही। तो इसलिए तुम्हें कुछ प्राप्त इसके बदले हुआ ही नहीं। ये कर्म तुमने भैड़े करे धन प्राप्त करके, धन प्राप्त करके चाहिए था कि तुम क्या करते आगे वो बता रहे। शुभ संतन की नह सेव करी, अर विप्रन ते नह यज्ञ करा। धन मिलके तो तुम्हें करना था संतों की सेवा, पर तुमने धन को प्राप्त करके श्रेष्ठ संतों की सेवा नहीं करी, और ना ही तुमने
विप्रों से ब्राह्मणों से कोई यज्ञ करवाए, धर्म के कोई अनुष्ठान नहीं करवाए तुमने, संत जनों की सेवा नह नहीं करी। हाँ जी। नह कूप खने जल हेत कभी, तर पीतर ना जल ताल बनाए। नह कूप खने जल हेत कभी, कभी तुमने कुआं नहीं खुदवाया उस पैसे से, कि भाई पानी के लिए, जल के लिए, जो प्यासे लोग हैं उनका प्यास बुझ सके, तो रास्तों में कुएं खुदवा दें। और जल के ना तुमने कहीं ताल बनवाए, सरोवर भी नहीं बनवाए, कि आए गया बंदा आराम से पानी के किनारे बैठ के अपनी क्रियाएं को कर सके, अपने रोज के नित्य नियम कर सके। तो ऐसा कुछ तुमने धन को प्राप्त करके नहीं बनवाया। बलहीनन को दुख दान दए, नह दीनन के दुख दूर मिटाए। हाँ, तुमने बलहीन को तो एक दान जरूर दिया है, बलहीन मनुष्य को तुमने दुख का दान तो दिया। हाँ, दीन बंदे का दुख नहीं मिटाया तुमने, उसके दुख को दूर नहीं करा। पर हाँ, बलहीन को तुमने दान में दुख जरूर दिया है। तो इसलिए क्या गति होएगी ऐसे ही। तो कबीर जी कह रहे हैं कि भाई गर्भ में फंस के बंदा क्या क्या कर जाता है, तो फिर प्रभु की प्राप्ति तो नहीं होती, जन्म मरण के गेड़े में पड़ा रहता है। आगे के इस रवैयों को अगली क्लास में करेंगे। 10 रवैये हमने आज विचारे हैं। बुल्ला शुक्र की खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, खालसा वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा।